हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी प्रीलिम्स का पेपर दिया है। बिकॉज हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आप लोगों ने मेहनत बहुत की है, राइट? और देयर मस्ट बी समवन हु एक्नॉलेजेस योर हार्ड वर्क, राइट? बिकॉज यू नो दैट दिस सोसाइटी वर्शिप्स ओनली द पीपल हु आर सक्सेसफुल। बट आप सभी ने इस प्रीलिम्स को अटेम्प्ट किया, इतनी गर्मी में अटेम्प्ट किया और इस तरह के न्यू पैटर्न ऑफ निगेटिव मार्किंग में अटेम्प्ट किया। और साथ ही साथ जिस तरह का पेपर आया था, विच आई कंसिडर माई सेल्फ अ लिटिल बिट टफ, राइट? जिस तरह का पेपर पूछा गया है, टफ होने के मल्टीपल रीजंस हैं। और इस तरह के पेपर्स को कैसे डील करना है आगे से, जो भी आगे भी प्रीलिम्स देंगे या मेंस देंगे या इंटरव्यू के लिए ट्राई करेंगे एमपीपीएससी 2027 ऑनवर्ड्स, वो भी मैं बताऊंगा जल्दी से। बट आई विल कीप दिस सेशन वेरी क्विक एंड टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो देखिए, तीन तरह के सवाल अभी सबके मन में है। पहला, व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रीलिम्स 2026 पेपर। दूसरा सवाल यह है कि कट ऑफ कितना जाएगा सर। और तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप नाउ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को मैं डील करता हूं आपके आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रीलिम्स 2026 पेपर। देखिए, मैंने पर्सनली इस पेपर को देखा भी है, राइट? एक एक क्वेश्चन रीड किया है एंड आई ट्राई टू आइडेंटिफाई कि सर ये पेपर कैसा था। तो उसका आंसर है, मेरे हिसाब से ये पेपर टफ था। इसके दो तीन रीजन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो निगेटिव मार्किंग होने से पेपर ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है, बिकॉज देयर विल बी हेल लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन इन द कैंडिडेट्स माइंड इन द एग्जामिनेशन, राइट? उसके हर क्वेश्चन को मार्क करते टाइम एक डाउट आता है कि अगर मेरा गलत हो गया तो। जानने के बाद भी गलतियां करना और डरना मार्किंग से, ये एक फियर फैक्टर होता है। और दूसरी बात, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एग्जाम में फैक्चुअल या कंसेप्चुअल आए थे। आपका पेपर पूरा फैक्चुअल ही आता है, राइट? तो कंसेप्चुअल की तो हम बात करेंगे ही नहीं, राइट? कंसेप्चुअल की तो हम बात करेंगे ही नहीं, राइट? बट मुद्दा यह है कि जो फैक्चुअल पेपर आया था उसमें किस तरह के फैक्ट्स पूछे गए थे, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया, पेपर में 55 से 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पढ़ने वाला बच्चा जिसने अच्छे से तैयारी की है, जिसने कहीं टेस्ट सीरीज की है, बुक्स पढ़ी है, या किसी ने क्लास की है या मेंटरशिप प्रोग्राम किया है, ये बच्चा करेक्ट कर रहा है, राइट? जब फर्स्ट राउंड में मैंने जितने बच्चों से बात की कल से अभी तक, अराउंड मोर देन 50 स्टूडेंट्स आई हैव कनेक्टेड विद, सब ने यही बोला कि सर 55 से 60 क्वेश्चंस हमको आते थे। तो हुआ क्या कि सपोज एक स्टूडेंट है, उसने 58 क्वेश्चंस करेक्ट किए। ये मैं एग्जैक्ट ग्राउंड सिचुएशंस जो है, जो एग्जाम में हुआ है बच्चों के साथ, मैं वो बता रहा हूँ। तो 58 करेक्ट करने के बाद उसके मन में ये क्लियर था कि सबने ये प्लानिंग करके गए थे कि सर कट ऑफ जा सकता है 70 से 75, तो हमको कम से कम कितने सही करने थे? 75 सही करने थे। और अभी हमारी गाड़ी कहां आके रुकी? फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 58 में। अब बच्चे ने शुरू किया गेस वर्क करना। तो सपोज उसको और सेकंड राउंड में 60 या 60 से 63 क्वेश्चन, पांच ही क्वेश्चन जो है वो सेकंड राउंड में बहुत मेहनत करके सही कर पाया। अब 63 से 75 लाने के लिए भी तो मुझे कम से कम 80 क्वेश्चंस तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव भी कंसीडर करना है। तो बच्चों के साथ क्या हुआ कि 80 या 82 या 85 इस रेंज तक बच्चे गए। क्या करते हुए? गैस करते हुए। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पेपर में हुआ क्या एग्जैक्टली बच्चों के साथ। अब यहां तक जब वो गैस करके गए, तो जब वो एग्जाम हॉल से निकले और उन्हें कैलकुलेट किया, सपोज किसी कोचिंग के कहीं से, अभी प्रोविजनल आंसर की तो आई नहीं है, राइट? जब कैलकुलेट किया तो रियलाइज हुआ कि फाइनल स्कोर जो आ रहा है उनका वापस से 62, 63 या 60 के आसपास आ रहा है। यहीं पे आ गया। इसका मतलब जितने क्वेश्चंस बच्चों को पहले ही आते थे, उतना ही नेट स्कोर हो गया। इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने, राइट, 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व किए, सपोज गैस वर्क किए, तो उसका नेट इंपैक्ट जीरो है। इस पेपर में उसका नेट इंपैक्ट क्या है? जीरो। जनरली हम मान के चलते हैं कि सपोज हमने 10 सवाल लगाए, 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे, हम कुछ तो पॉजिटिव में लैंड करेंगे। लेकिन इस पेपर में जो हुआ है वो ये हुआ कि अगर आपने 15 क्वेश्चन का गैस किया है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, तो वो 15 क्वेश्चन से मात्र आपके जो सही हुए हैं वो 2 या 3 सही हुए हैं, गलत हो गए 10, निगेटिव हुआ -3, या मैं वन थर्ड जो माइनस कर रहा हूं, तो नेट जो आप पहुंच गए वो वहीं जीरो पे आ गए। somehow that this situation happened or occurred with every candidate। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ बच्चों के साथ, सबके साथ यही हो रहा है।
तो हर बच्चा अब ये सोचता है, आज की डेट में बच्चों के जो मुझे कॉल आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर अगर हम शायद 63 जानते थे और 63 ही लगा देते और हमने जो बहुत सारा गैस वर्क किया वो नहीं करते, तो हम शायद 63 ही करेक्ट स्कोर करते, बट अभी हमारा स्कोर गिर के कहीं 57 पे आ गए, कोई बोल रहा है सर हम 60 पे आ गए, और जबकि सीधे बनने वाले सवाल 63 थे हमारे या 62 थे, वॉट। तो आज जो सिचुएशन वो है, ग्राउंड सिचुएशन ये है कि ग्राउंड पे जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उनका सारा गेस वर्क फेल हुआ, और इसके कई कारण थे। उसका कारण ये था, पहली बात, कि क्वेश्चन पेपर में, ध्यान देंगे, क्वेश्चन पेपर में दो तरह के सवाल आए थे। ठीक है, बहुत क्विक रख रहा हूं, जल्दी से कट ऑफ पे आता हूं। दो तरह के सवाल आए थे। एक आए थे डायरेक्ट बनने वाले, जिसने भी मेहनत की है उसको 50-55 जो मैंने बताया, और दूसरा टफ, जो नहीं बनते। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बनते, इनडायरेक्टली नहीं बनते, हर कैटेगरी में नहीं बनते, बस। तो हो ये रहा था पेपर में कि 60-40 का रेशो डिवाइड हो गया था। 60 जो आपसे बन रहे थे, 40 जो आपसे नहीं बन रहे थे। बीच की जो जोन होती है, सपोज आप यूपीएससी का एग्जाम लें या कोई भी एग्जाम लें, जनरली पेपर डिवाइड रहता है 60, 20 और 20 में, और सबने प्लानिंग की थी कि 60 तो बना ही लूंगा, 20 गैस वर्क से, मेहनत से, नॉलेज से एलिमिनेट करके कोशिश करूंगा और 60 छोड़ दूंगा। लेकिन ये जो जोन था बीच के 20 का, ये एमपीपीएससी ने दिया ही नहीं, इस बात का ध्यान दें आप। और सारे के सारे ये 40 क्वेश्चंस किस कैटेगरी में आ गए कि आपके गलत होंगे, इस तरह के फैक्ट्स पूछे गए। और बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए कि ये सर 20 जो हम सोच के गए थे अटेम्प्ट करेंगे, वो अटेम्प्ट करके आए। नेट ये हुआ, या तो वो वहीं पे लैंड कर गए 60 पे, 60 क्वेश्चंस पे, या और माइनस करवा के 58 पे आ गए, नहीं तो 55 पे आ गए। ठीक है, तो ये हुआ है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के साथ, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो बच्चों ने मेरे साथ साझा किया एक्सपीरियंस, और मैंने भी जो पर्सनली पेपर का लेवल देखा। अब सवाल ये उठता है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, अभी तक मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, राइट, और जितने भी बच्चों के फीडबैक्स देखे हैं, जनरली सबका स्कोर 55 से 65 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सीटी 150 या 155 है, तो एमपीपीएससी अगर उसे 20 टाइम्स भी लेगा तो मैक्सिमम तो उसको 3000 कैंडिडेट्स चाहिए मेंस के लिए। बिल्कुल सही बात है, बट हो ये रहा है कि मैक्सिमम बच्चे यहां पे लैंड कर रहे हैं, तो कट ऑफ जाने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, 62 से 65 के बीच में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब कुछ बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि सर 67 चली गई, तो मेरे एक दोस्त के तो सर 76 का नेट करेक्ट आ रहा है, किसी कोई बोल रहा है नेट 72 आ रहा है। देखिए, ज्यादा नंबर वाले बच्चे रहेंगे, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, कट ऑफ का मतलब ही यही है कि मिनिमम स्कोर जो है जितना लाना है वो 60-65 होगा, और मैक्सिमम इस पेपर में कोई बच्चा करेक्ट कर भी लिया होगा तो 80 करेक्ट कर लिया होगा आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। इससे ज्यादा तो मैंने खुद नहीं सुना किसी बच्चे के करेक्ट हुए हों, अगर हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कट ऑफ विल बी अराउंड 60-65, इस बीच में जा सकता है, 62 भी जा सकता है, राइट। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरा सैंपल साइज तो छोटा है, अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि, और अभी जब फाइनल आंसर की आएगी बच्चों की, तब जो सिचुएशन पता चलेगी, तो हो सकता है कट ऑफ इन दोनों के बीच में 60 पे आके रुक जाए। कट ऑफ कहां के रुक जाए? 60 में आके रुक जाए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर 60 कट ऑफ जाए तो अब हमें करना क्या है। और दूसरी बात, दो क्वेश्चन उठते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप में, कि व्हाट टू डू नाउ। अब अगर हम सपोज 65 वाले हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ। और दूसरी बात, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ पेपर नेक्स्ट ईयर, हाउ टू डील विथ दिस काइंड ऑफ पेपर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, दो सवाल हमारे माइंड में अब आते हैं। देखिए, अब इसमें मैं आपको छोटी सी बात ये बता देता हूं, जिसके साथ मैं वीडियो एंड करूंगा। जितनों का 60+ आ रहा है नेट, वो तुरंत चालू कर दें मेंस की तैयारी। क्या स्टार्ट कर दें? मेन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। और जिनके 50, 55 या कि कुछ भी 60 से कम आ रहा है, उनके लिए भी, इस रेंज के लोग बच्चों के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेंस प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्या शुरू कर दीजिए? मेंस प्रिपरेशन। अब मैं आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज ना बोल के, हो सकता है मैं क्लासेस आपको लेना हो, क्लासेस शुरू करिए।
मेंटरशिप लेना हो, मेंटरशिप शुरू करिए। क्योंकि एक ट्रेंड देखा गया है कि जिन बच्चों ने, जिनके 2025 में मेंस की कॉल आई थी, राइट, और उन्होंने लास्ट 12 मंथ्स कंटिन्यूसली, क्योंकि मेंस हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ केसेस एंड ऑल, हियरिंग के कारण, कि ठीक है कोर्ट में हियरिंग चल रही है, तो जितने भी बच्चे 12 मंथ से मेहनत कर रहे थे उन सब के स्कोर मैंने देखे हैं 72 से 78 के बीच में नेट करेक्ट आए हैं। इसका मतलब ये है कि मेंस की तैयारी करने वालों का प्री के फैक्ट्स में ग्रास्प अच्छा है, क्योंकि वो रेगुलरली लिख रहे हैं और फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने सर्वे अच्छे से पढ़ा या कोई भी उन्होंने सोर्सेज रेफर किए, नेट इंपैक्ट इज पॉजिटिव। दूसरी बात, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सोचते हैं कि प्री इज अ डिफरेंट गेम, मेंस इज अ डिफरेंट गेम। नो, मेंस एंड प्री आर इंटरलिंक्ड। बहुत सारे यूनिट्स आपको पता है ओवरलैपिंग है, तो मेंस की तैयारी आपको किसी भी हालत में करनी ही करनी है। दूसरी बात कि सर मेंस की हम टेस्ट सीरीज करें या क्लासेस, आप करिए मेंटरशिप। मैं आपको बार बार ये गाइड करूंगा। बहुत से बच्चे इस बार जो प्रीलिम्स मेंटरशिप ज्वाइन किए थे या कहीं पर भी, हमारे यहाँ कहीं पे भी, उनके स्कोर्स अच्छे आए, राइट। मेंटरशिप का बेनिफिट ये मिलता है डेट यू ग्रो विथ योर टीचर। ये इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो। मैं इसको बहुत अभी एक्सटेंडेड वे में नहीं समझा रहा हूं व्हाट इज मेंटरशिप, दैट यू कैन डिस्कस विथ मी ओवर कॉल, यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर कॉल। नंबर आपको हमारे थंबनेल में ही दिख जाएगा, ठीक है। आपके अभी इस करंट प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स गई हैं उसको आप मेरे साथ डिस्कस करो, आपका स्कोर कितना भी आता है डिस्कस करो। अब मैं आपको गाइड करूंगा कि अगले साल के प्रीलिम्स के लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चों का स्कोर 40s में भी है, तो उनको क्या करना चाहिए। 40 है, 30 है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। स्कोर अपना एक अलग चीज होती है, पढ़ाई अलग चीज होती है। आपने मेहनत की, स्कोर नहीं आया, कोई बात नहीं, बट यस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली साल नहीं कर सकते। यू कैन डू इट। तो प्रीलिम्स अगले साल का निकालना है तो क्या करें, ठीक है। अभी सर मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस निकालना है तो क्या करें। मेरे पास सिर्फ 120 डेज का स्कोप है, 6 सितंबर से मेंस है, राइट। मेंस की मैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज कर चुका हूं सर, बट अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी भी ग्रोथ नहीं है, तो क्या करें। बहुत सारे जो सवाल हैं आपके माइंड में, उनकी क्लासेस, मेंटरशिप, हर चीज की अलग वैल्यू है, हर चीज अलग अलग स्टेज में इंपॉर्टेंट होती है। बट इन सारी चीजों को गाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास होना चाहिए एक मेंटर। तो मैं अभी अवेलेबल हूं आप सभी के लिए, जिसको भी डाउट है प्लीज कनेक्ट विथ मी ओवर। आप ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर से हमें बात करनी है कि हमें क्या करना चाहिए अब आगे, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का एकदम स्कोप नहीं है। 120 दिन का टाइम मिला है मेंस के लिए, और मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे 2025 के मेंस की तैयारी कर रहे थे वो वेल प्रिपेयर्ड हैं 25 के लिए भी, और उनका प्री भी निकल रहा है और वो 26 का मेंस भी देंगे। तो प्लीज अपने कंपटीशन को समझते हुए बहुत ही समझदारी से एक वाइज डिसीजन लो। और हमेशा गाइड करूंगा लाइफ में कि कोई भी काम करना है तो अपने एक गुरु, अपने एक मेंटर के साथ आप लग जाइए, उनके छत्र छाया में ग्रो करिए, आपकी ग्रोथ भी फास्ट होगी और आप मंजिल तक भी पहुंचेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप इस फील्ड में आए हैं या किसी भी फील्ड में आप काम करें, हमेशा लक्ष्य इंपॉर्टेंट है और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए गुरु, एक मेंटर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई डिस्कस्ड कि आगे क्या करना है, कट ऑफ कितना जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, किस रेंज में रहेगा। मैं मेरे हिसाब से 62 भी जा सकता है, क्योंकि अभी भी प्रोविजनल आंसर की नहीं आई है, उससे बहुत लोग अभी कैलकुलेट करेंगे और उससे 2-3 क्वेश्चंस मिनिमम अप डाउन होंगे, राइट। तब आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। और लेवल ऑफ एग्जाम में मेरी तरफ से वर्डिक्ट है कि इट्स अ टफ पेपर, राइट। एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, मैंने बताया बीच की कैटेगरी थी ही नहीं, इधर टफ और इधर वेरी इजी और फैक्चुअल, क्योंकि किताबों में लिखा था, ठीक है। तो इस तरह की कैटेगरी आपको इस एग्जाम में मिलती है, ठीक है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए कि सर आगे का रास्ता बताइए, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम घर में हैं, तो प्लीज यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर व्हाट्सएप एंड कॉल। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।